उसके बाद हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। भाव से सभी हरिनाम संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वंदनीय यहाँ पर उपस्थित भगवान की भक्ति में रमे हुए भगवान के भक्तों, बड़े सौभाग्य का समय है जो कि आपके बीच में ये भागवत महापुराण का और ये श्रीमान महेश फौजी जी और ये नरेश जी ये माल्यार्पण करके भेंट देकर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े सौभाग्य का समय है। भागवत गंगा हमारे बीच में प्रवाहित हुई और इस गंगा में स्नान करने के लिए, गोते लगाने के लिए आपको समय प्राप्त हुआ। अहो भाग्य है आप सभी का। ये भगवान की कथा क्या है? मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, महामोह मही शेष विशाला राम कथा कालिका कराला। मोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए ये भगवान की कथा जो है वो काली के समान है, इसलिए कथा सुनते रहो। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बार कथा सुन ली बस मोह मर जाएगा। क्या ऐसे मोह दूर होगा? इतनी जल्दी ये छूटने वाला नहीं है। मानस कह रही जब बाहु काले करहि सतसंगा तब कहूँ होते मोह भ्रम भंगा। ये नहीं एक बार कथा सुन ली, एक बार सत्संग सुन लिया बस मोह दूर हो गया। मानस क्या कह रही? जब बहुकाल करहि सत्संगा, जब बहुत समय तक सत्संग करेंगे, हरि कथाएं सुनेंगे, हरि चर्चाओं में जाएंगे, तब कहो होत मोह भ्रम भंगा, तभी ये दूर होगा। इसलिए यदि अवसर मिले कथा सुनने का, अवसर मिले सत्संग सुनने का, तो ये अवसर गवाओ ना। याद रखना, जहां भगवान की कथा हो रही हो, जहां हरि चर्चाएं हो रही हो, जहां हरि गुणानुवाद किया जा रहा हो, ये सब सत्संग ही है। क्या? जहां भगवान की कथा हो रही हो, जहां हरि गुणानुवाद किया जा रहा हो, जहां परमात्मा को याद किया जा रहा हो, ये सब सत्संग ही है। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य से सत्य, संग से साथ, सत्य का साथ करना। और याद रखना, सत्य ही वो परमात्मा है। यदि हम सत्य को अपनाते रहेंगे, सत्य को नहीं छोड़ेंगे, तो एक न एक दिन निज लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो यदि अवसर मिले सत्संगों में जाओ, क्योंकि मानस कह रही है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनि सुलभ न सोई। जब तक सत्संगों में नहीं जाएंगे, ज्ञान जागृत नहीं होगा।
मानव अपने द्वारा शुभ तथा अशुभ जो भी कर्म करता है, सभी कर्म सत्संग सुनने के बाद ही ज्ञात होते हैं। अपने किए हुए कर्मों का भान मनुष्य को सत्संग सुन के होता है। इसलिए सत्संगों में जाइए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिषि दंड भरी एक हुबारा। इस संसार में सत्संग पल भर का भी बड़ा ही दुर्लभ है। संत कबीरदास जी की वाणी है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियादी, कबीर संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। चाहे एक घड़ी करिए, चाहे आधी घड़ी करिए, चाहे आधी में भी आधी घड़ी करिए, ये सत्संग संतों का साथ करोड़ों पापों को हर लेता है। और क्या लिखा कबीरदास जी ने, कबीर संगति साधु की ज्यो गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। अरे यदि गंधी के पास जाने से हमें कुछ भी नहीं मिलता तो हमें उसकी सुगंध तो मिल ही जाती है। ऐसे ही सत्संग है। जैसे यदि कोई अंधा सुंदर सुंदर पुष्पों के पवन का भ्रमण करने के लिए जाए और वहां जाकर यदि अंधा अपने नेत्रों से पुष्पों की सुंदरता देख नहीं सकता तो उस अंधे को उन पुष्पों की सुगंध तो मिल ही जाती है। ऐसे ही सत्संग है, इसलिए सत्संग में जाइए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दोजे भगति अभंगा। मानव जीवन की वो घड़ी बड़ी शुभ घड़ी है जिस समय हमें सत्संग सुनने के लिए अवसर मिले। इसलिए अवसर गवाओ ना, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परसे कुघात सुहाई। सत्संग श्रवण करके अधम से अधम मनुष्य सुधर जाते हैं। जैसे पारस मणि कभी ये नहीं देखती ये लोहा मोटा है या कि किस प्रकार का है, उसका एक ही काम रहता है, जो लोहा पारस मणि के संपर्क में आ जाए उसी को लोहे से सोना बना देना। तो जब हम भी सत्संग करते हुए संतों की शरण में जाते हैं तो संत हमें पारस से पारस बना लेते हैं। यहाँ जैसी संगति करेंगे वैसे गुण मिलेंगे। लिखा है, तुलसी भलो सुसंग से पोची कुसंग
गोस्वामी जी ने लिखा लोहा एक ही होता है। यदि हम उसी लोहे को किसी नाव का साथ दे देते हैं, उसी लोहे को नाव की संगति दे देते हैं, तो वही लोहा क्या करता है, हमें दरिया से पार उतारने का काम करने लगता है। और जब हम उसी लोहे को किसी सितार का साथ दे दें, सितार की संगति दे दें, तो फिर वही लोहा क्या करता है, वही लोहा हमें मीठी ध्वनि सुनाने लगता है। किंतु जब हम उसी लोहे को किसी तीर या तलवार का साथ देते हैं, किसी तीर या तलवार की संगति देते हैं, तब क्या होता है, वही लोहा मृत्यु का कारण बन जाता है। अब तो ध्यान देना, यहाँ लोहा नहीं बदला, लोहा नहीं बदला, यहाँ लोहा नहीं बदला। क्या बदला, सिर्फ लोहे की संगति बदली, सिर्फ लोहे का साथ बदला। जब उसी लोहे को नाव का साथ मिला, वही लोहा दरिया से पार उतारने का काम करने लगा। उसी लोहे को किसी सितार का साथ मिला, तो वही लोहा मीठी ध्वनि सुनाने लगा। और जब उसी लोहे को किसी तीर या तलवार का साथ मिला, तो वही मृत्यु का कारण बन गया। यहाँ जैसी संगति करेंगे वैसे गुण मिलेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, नीचहि मिलहि किछ जन संगा। गोस्वामी जी ने लिखा, जैसे पृथ्वी पर पड़े हुए छोटे छोटे धूल के कण वायु का साथ करने से, वायु की संगति करने से आकाश को चले जाते हैं, और वही आकाश से आया हुआ स्वच्छ जल नीचे आकर कीचड़ का साथ करने से स्वयं भी कीचड़ बन जाता है। तो यहाँ जैसी संगति करेंगे वैसे गुण मिलेंगे, इसलिए संतों का साथ करिए। संत और असंत, इन दोनों के बीच में कैसा व्यवहार होता है। मानस ने गोस्वामी जी ने लिखा, काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को समझा रहे, सुनो खगपति। संत असंत ने की असी करनी, संत असंत ने की असी करनी, संत असंत ने की असी करनी। जस कुठार चंदन आचरनी, जस कुठार चंदन आचरनी, जस कुठार चंदन आचरनी। सुनो भाई गरुड़, संत और असंत, इन दोनों के बीच में ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा नाता होता है, जैसा नाता कुल्हाड़ी और चंदन के बीच में होता है। सुनो भाई गरुड़, काटत परस मलय सुन भाई, काटत परस मलय सुन भाई, काटत परस मलय सुन भाई, निज गुण दे तो सुगंध बसाई, निज गुण दे वो सुगंध बसाई, निज गुण दे तो सुगंध बसाई। हे भाई गरुड़,
कुल्हाड़ी शस्त्र भाव लेकर, शस्त्र रूप लेकर चंदन को काटने के लिए जाती है। किंतु चंदन कुल्हाड़ी का शस्त्र भाव देखते हुए भी यदि उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, तभी स्वयं के गुण से उसमें सुगंध तो बसा ही देता है। और इसीलिए भाई गरुड़, ते ही ते सुरसी सन चढ़तु जगवल्लभ सिरी खंड, आनल दाहि पीटत घने परसु बदन ये दंड। इसीलिए चंदन को उसके सत्कर्मों का फल देते हुए और ये परीक्षित महाराज के सराज जी ये भेंट देकर सम्मानित करें। भगवान सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चंदन को उसके सत्कर्मों का फल देते हुए देवताओं के मस्तक पर चढ़ाया जाता है और कुल्हाड़ी को उसके कर्मों का दंड देते हुए अग्नि में गर्म करके उसके ऊपर घन की चोट डालते हैं। तो संतों का साथ करिए, सत्संग करिए। सत्संग की बराबरी त्रिलोकी में कोई वस्तु नहीं कर सकती। मानस कह रही तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाए के संग, तूल न सके ताहि मिली जो सुख लब सत्संग। तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग तथा स्वर्ग से ऊपर के सभी लोगों के सुख रख लिए जाए और एक पलड़े में सत्संग का सुख रख लिया जाए, तो वो स्वर्ग तथा स्वर्ग से ऊपर के सभी लोगों के सुख उस सत्संग के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। जैसे एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में विवाद छिड़ गए। वशिष्ठ जी कहने लगे सत्संग बड़ा है, विश्वामित्र जी कहने लगे तप बड़ा है। दोनों ऋषियों में विवाद हो रहा, कोई किसी की बात नहीं मानना। विश्वामित्र जी बोले वशिष्ठ जी यदि हम दोनों ऋषि ऐसे आपस में विवाद करते हैं तो करते रहे, हमारे बीच में कोई तीसरा ऐसा नहीं है जो हमारा तुम्हारा न्याय कर दे। इसलिए चलो हम यहाँ से शेषनाग जी के पास चल रहे हैं, वही हमारा तुम्हारा न्याय करेंगे, वो बताएंगे क्या बड़ा है। दोनों ऋषि शेषनाग जी के पास आए। विश्वामित्र जी बोले शेषनाग जी हम दोनों ऋषियों में एक विवाद हो रहा है, हमारा एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर दीजिए। मैं कह रहा हूं तप बड़ा है और ये वशिष्ठ जी कह रहे कि सत्संग बड़ा है। अब आप ये बताइए कि इन दोनों में से क्या बड़ा है, तप या सत्संग। शेषनाग जी बोले ऋषियों ऐसे मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शेषनाग जी बोले ऋषियों में ऐसे आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तुम देख रहे हो ना अभी मेरे सिर पर इतनी बोझमान पृथ्वी का भार लगा है। हाँ मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, यदि आप में से कोई भी ऋषि थोड़ी देर के लिए पृथ्वी का भार साध ले तो मैं विचार करके आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अब विश्वामित्र जी को
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विश्वामित्र जी को अपने तप पर अभिमान था। विश्वामित्र जी आगे बढ़े हैं। पृथ्वी की भार को साधने में अपनी 10,000 वर्ष तपस्या का फल लगाया, किंतु उनके 10,000 वर्ष तपस्या के फल से पृथ्वी का भार नहीं सदा। पृथ्वी हिलने लगी। शेषनाग जी बोले वशिष्ठ जी अब आप आइए। वशिष्ठ जी शेषनाग जी के पास गए। पृथ्वी के भार को साधने में मात्र अपने आदि क्षण सत्संग का फल लगाया, जिससे पृथ्वी यथास्थान पर टिक गई। अब वशिष्ठ जी को पृथ्वी सादे सादे कुछ समय बिता। विश्वामित्र जी बोले शेषनाग जी अब तो आपने विचार कर लिया होगा, तो अब आप बता दीजिए इन दोनों में से क्या बड़ा है, तप या सत्संग। शेषनाग जी बोले विश्वामित्र तुम्हें अभी भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अरे अभी तुम्हारा प्रश्न बाकी ही रह गया। जिस पृथ्वी का भार तुम्हारी 10,000 वर्ष तपस्या के फल से नहीं रुका, ये पृथ्वी हिलने लगी, वही भार मात्र आदि क्षण सत्संग के फल से यथास्थान टिका है। तो क्या तुमने अभी भी नहीं जान पाया कि इन दोनों वस्तुओं में से कौन सी वस्तु बड़ी है? याद रखना सत्संग अमूल्य है, जिसकी बराबरी त्रिलोकी में कोई वस्तु नहीं कर सकती। इसी के साथ साथ बताएं कुसंग क्या है। मानस कह रही है कठिन कुसंग को पंथ कराला, जाके बचन व्याधि हरिवाला। कुसंग बड़ा भयानक रास्ता है। इस मार्ग पर भटका हुआ जीव संसार रूपी गर्त का चक्कर काटता रहता है, निज लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। एक बार सत्संग न मिल पाए कोई बात नहीं, किंतु कुसंग तो जीवन में पल भर के लिए भी नहीं करना चाहिए। सत्संग मिल पाना ये प्रभु कृपा की बात है, किंतु कुसंग छोड़ना ये हमारे अपने बस की बात है। सत्संग न मिले कोई बात नहीं, किंतु कुसंग जीवन में पल भर के लिए न करो। जैसे एक बार एक राजा शिकार करने वन में गया। राजा बड़ा व्याकुल हो गया, प्यास से व्याकुल होकर समीक ऋषि की कुटिया पर आया। वो राजा जो है बड़ा प्यास से व्याकुल हो रहा है, थक गया है। वो राजा वहां शिकार करते करते राजा ने क्या किया, एक वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम किया। वहीं राजा लेट गया। जब राजा लेटा हुआ था, राजा ने क्या देखा, दृष्टि वृक्ष पर पड़ी है। देख राजा वृक्ष पर बड़ा सुंदर एक पक्षी बैठा है। राजा ने विचार किया पक्षी तो बड़ा सुंदर है। थोड़ी ही देर में दृष्टि नीचे की, हुआ क्या, वहां एक कौवा आया, आकर इसी डाल पर बैठ गया। थोड़ी देर बैठा और राजा के ऊपर बीट करके कौवा तुरंत वहां से उड़ गया। अब राजा ने ऊपर देखा, क्या देख रहा, एक वही पक्षी है, दूजा कोई पक्षी नहीं है। राजा विचार करने लगा, ये पक्षी तो देखने में बड़ा सुंदर है, इसका रंग रूप भी प्रिय है, किंतु इसके गुण अच्छे नहीं है। अरे ये ऊपर से देख रहा है कि नीचे मनुष्य बैठा हुआ है, और फिर भी इसने जानबूझकर मेरे ऊपर बीट की। राजा ने क्या किया, धनुष बाण उठाया और एकदम से बाण पक्षी के मार दिया। जैसे ही बाण लगा, पक्षी नीचे गिरा कर अब राजा ने पक्षी को हाथ में उठाया।
राजा पक्षी की पीठ पर हाथ फेरने लगा। पक्षी बोला, महाराज हमारे मारे जाने में आपका कोई दोष नहीं है। अरे आज मैं आपके हाथों मारा गया, इसमें किस आपका दोष नहीं है महाराज, इसमें दोष हमारा है कि मैंने थोड़े समय के लिए कुसंग किया, एक कौवे का साथ किया, अपने उसी कुसंग से मैं मारा गया, इसमें आपका दोष नहीं है। तो कुसंग बड़ा भयानक रास्ता है, इसलिए कुसंग छोड़कर सत्संग करो, संतों का साथ करो। लिखा भी है, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। आपी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग के हैं अजब नजारे, सत्संग के अजब नजारे, सत्संग के हैं अजब नजारे, सत्संग के अजब नजारे। बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे। मल मल के हो निर्मल रे मना, मल मल के हो निर्मल
तो यदि सत्संग सुनने के लिए अवसर मिले तो इसे गवाओ ना। और ये अभी छोटे छोटे भाई बहनी माल्य अर्पण करके गए, सम्मान कर रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, लंबी आयु प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर गंगा मैया के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं। राजन, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। बाल कन्हैया लाल का अवतार हुआ। भगवान नाना प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं। नाना प्रकार के दैत्यों का अंत किया। इधर नंद बाबा के यहाँ एक दिन गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्ग पुरोहित राजन यदूनांशु महातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। ये गर्गाचार्य जी जो है ये यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे। एक बार वसुदेव जी की प्रेरणा से नंद राय के गोकुल में आए। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया और इस पर बड़े शुभ समय पर आगमन हुआ है आपका। हमारे घर में 2 बालकों का जन्म हुआ है, अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ। कृपा करके आप उनका नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी बोले, नंद राय कहीं एकांत में चलो जहां कोई ये जान न पाए कि मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण किया है। आज नंद बाबा, मैया यशोदा, रोहिणी जी दोनों बालकों को साथ लेकर गर्गाचार्य जी के साथ गौशाला में आ गए। भगवान का नामकरण संस्कार कहाँ हुआ? कहाँ? अभी तो बताया गया, गौशाला में, जहां गैया रहती थी। आपके घरों में गैया रहती है क्या? किनके किनके घर में गैया रहती है? जहां गैया रहती है जरा हाथ खड़ा कर देना, जिसके यहाँ गाय रहती है। आप सबके यहाँ गाय रहती है। जो हाथ नीचे रहे व्यासपीठ से उनके लिए भी प्रार्थना, उनके लिए भी निवेदन है। यदि आपके पास गाय रखने की सुविधा है तो घर में एक गाय रखकर गाय की सेवा अवश्य करें। गौशाला में आए, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद राय, जो रोहिणी जी का पुत्र है, ये रोहिणी जी का पुत्र होने के कारण रोहिणी कहलाएगा। बल में अधिक होने के कारण बलभद्र कहलाएगा। अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण बलराम भी कहलाएगा। और जो यशोदा जी का पुत्र है, ये कृष्ण वर्ण होने के कारण श्री कृष्ण कहलाएगा। और सुनो, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेद नो जनः। तुम्हारे इस बालक के और भी बहुत से नाम होंगे। ये जैसे जैसे काम करेंगे इनके गुणों के अनुसार इनके नाम पढ़ते रहेंगे। नामकरण संस्कार हुआ, अब घर आ गए हैं। गर्गाचार्य जी का नियम था, किसी के हाथ से बनाया भोजन करते नहीं थे। मैया यशोदा ने भोजन सामग्री लाकर दे दी, लो बाबा भोजन कर लो, उसके बाद जाना। गर्गाचार्य जी ने भोजन तैयार किया और जो ही भोजन तैयार हुआ, थाली लगा के रखी, भगवान का ध्यान करने लगे। हे भगवान, तेरी वस्तु तुझे अर्पण, आजा भोग लगा जा।
और ये छोटा सा भाई निखिल ये माल्यार्पण करके सम्मानित कर रहा है। भगवान लंबी आयु प्रदान करे। और ये बहन मुस्कान ये भी माल्यार्पण करके सम्मानित कर रही है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। थाली लगा कर रखी। अब गर्गाचार्य जी भगवान का ध्यान करे। भगवान तेरी वस्तु तुझे अर्पण आजा भोग लगा जा। बाल कन्हैया लाल मन में विचार कर रहे बाबा तो मुझे बुला रहे हैं। अरे यदि कोई दूर से भोग लगाता है तो उसका भोग दूर से ही स्वीकार करना पड़ता है, किंतु बाबा तो पास से भोग लगा रहे हैं। क्यों ना चलकर इसे पा लिया जाए। आज धीरे धीरे बाल कन्हैया लाल आगे बढ़े और इस थाली से प्रसाद पाने लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। मैया यशोदा को बुलाने लगे। अरे यशोदा रानी कहाँ हो? देखो तुम्हारे लाला ने हमारा भोजन झूठा कर दिया। मुझे भोजन नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। मैया भाग के आई। लाला को गोद में उठाया। बाबा ये कहाँ से निकल आया? अरे बाबा क्षमा कर दो, एक बार भोजन और तैयार कर लो, बिन भोजन के नहीं जाने देंगे। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोजन तैयार किया। भोजन तैयार हुआ, थाली लगा के रखी। फिर वही तेरी वस्तु गोविंद तुझे अर्पण आजा भोग लगा जा। बाल कन्हैया लाल सोचने लगे बाबा तो फिर बुलाने लगे। अरे जब पहुंच जाता हूं तो क्रोध करते हैं, नहीं जाता हूं तो बुलाते हैं। अब बाबा क्रोध करना सो करते रहना, यदि बुला रहे हो तो मानूंगा नहीं, आऊंगा जरूर। धीरे धीरे फिर से खिसकते खिसकते आगे बढ़े। इस थाली से प्रसाद पाने लगे। अब जब गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, गर्गाचार्य जी का क्रोध और बढ़ गया। अरे यशोदा रानी क्यों परेशान करने में लगी हो? मैं बार बार भोजन तैयार कर रहा हूँ, लाला बार बार आकर झूठा कर जाता है। नहीं करना भोजन मुझे, मैं जा रहा हूँ। मैया भागती हुई आई। बाबा इस बार तो इसे बड़ी संभाल के रखा था, अब कहाँ से निकल आया? बाबा बस एक बार और भोजन तैयार कर लो। अब लाला को नहीं आने दूंगी और आपको बिन भोजन के नहीं जाने दूंगी। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोजन तैयार किया। भोजन तैयार हुआ, फिर वही थाली लगाई, हाथ जोड़कर ध्यान किया। हे भगवान तेरी वस्तु तुझे अर्पण आजा भोग लगा जा। बाल कन्हैया लाल सोच रहे बाबा फिर बुलाने लगे। आ जाता हूँ तो क्रोध करके मैया को बुलाने लगते हो, और नहीं आता हूँ तो मुझे बुलाते हो। अब बाबा जो करना सो करते रहना। यदि बुला रहे हो तो मानूंगा नहीं, आऊंगा अवश्य। फिर से खिसकते खिसकते आगे बढ़े। थाली से प्रसाद पाने लगे। अब जब गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, अब क्रोध का कोई पार नहीं रहा। गर्गाचार्य जी ने मन में विचार किया, अब यशोदा रानी को बुलाना उचित नहीं है। अरे ये कुछ नहीं कर पाएगी, जो करना होगा मुझे स्वयं करना होगा। क्या किया? एकदम से आगे बढ़कर कन्हैया का कान पकड़ लिया है। कान पकड़कर बोले क्यों बे, तुझे यहाँ कौन बुला रहा था? बाल कन्हैया लाल बोले बाबा आप ही ने तो बुलाया, मैं कोई बिन बुलाए थोड़ा आया, आपने बुलाया इसलिए आया हूँ। गर्गाचार्य जी बोले तुझे कोई गलतफहमी हो गई। अरे मैंने तुझे नहीं बुलाया, मैं अपने भगवान को बुला रहा था। भगवान बोले बाबा आप जिसे बुला रहे मैं वही तो हूँ। गर्गाचार्य जी बोले अच्छा तो तू भगवान है?
कन्हैया बोले बाबा आप चाहे कुछ भी कहिए किंतु मैं हो तो वही जिसे आप बुला रहे थे। गर्गाचार्य जी बोले यदि तू भगवान है तो दिखाना अपना विराट स्वरूप। बाल कन्हैया लाल बोले बाबा मैं तो दिखा दूंगा, मेरा तो कुछ नहीं, अपना सोच लो, डरोगे तो नहीं। गर्गाचार्य जी बोले बातें मत बना और दिखा अपने विराट स्वरूप। उसी समय भगवान ने वहां अपना विराट स्वरूप धारण किया है। बड़ा सुंदर स्वरूप है, हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, चतुर्भुज स्वरूप है। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा गर्गाचार्य जी कांपने लगे, निवेदन करे भगवान मैंने जान लिया आप भगवान है, अब वही कृपा करके आप छोटे से बच्चा बन जाओ। भगवान ने बाल रूप धारण किया है। वहां से गर्गाचार्य जी निज धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बोली बाल कन्हैया लाल की जय हो। तो भक्तों द्वापर युग में गर्गाचार्य जी ने भगवान का कान पकड़ा। कलयुग में भी भगवान की एक भक्ता हुई है जिसने कलयुग में भी भगवान का कान पकड़ा है। कौन? कर्माबाई, जो कि राजस्थान की धरा पर उत्पन्न हुई थी। कर्माबाई के घर में एक छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। कर्माबाई के काका नित्य लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं। कुछ समय पश्चात काका चले गांव के लिए। कर्मा से बोले कर्मा मैं गांव के लिए जा रहा हूं और मालूम नहीं मैं कब लौट करके आऊं, मुझे लौटने में समय लग सकता है, इसलिए काम करना तू मेरे ठाकुर जी को स्नान करा के भोग लगाती रहे। कर्मा जब तक ठाकुर जी को भोग न लगा दे तब तक स्वयं भी कुछ मत खाना। कर्मा बोले ठीक है। इतना कहकर काका चले गए गांव के लिए। रात बीती, सुबह हुआ, कर्मा ने स्वयं स्नान किया, ठाकुर जी को स्नान कराया, पोशाक धारण कराई, भोग तैयार करके ले आई मंदिर में, थाली रख दी ठाकुर जी के आगे, नेत्र बंद करके ध्यान करे कन्हैया आजा तेरा भोग तैयार है, भोग लगा जा। कर्मा ने क्या देखा, थोड़ी देर बाद नेत्र खोल के देख रहे थाली ज्यों की त्यों रखी है। थाली ज्यों की त्यों रखी है, कन्हैया नहीं आया। अब कर्मा सोचने लगी अब क्या करना चाहिए। काका कहकर गया है इसे खिला दो तब मैं खाऊं, और ये तो आ ही नहीं रहा। कर्माबाई को नहीं मालूम कि काका कैसा भोग लगाता था। काका कैसा भोग लगाता था, थाली ले जाकर ठाकुर जी के आगे रखी, उठाकर ले आया। कर्मा सोच रही शायद कन्हैया खाने आता होगा। अब मन में विचार किया ये तो आ ही नहीं रहा, क्या करना चाहिए। फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया, अरे कन्हैया यदि कोई गलती हुई है तो आकर बता जा। ये मोमारा श्याम धनी जिमा बे बेटी जाट की, जिमा बे बेटी जाट की, जिमा बे बेटी जाट की, जिमा बे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रखी चिड़ो ऊपर घी की बाट की, थाली भर के लाई रखी चिड़ो ऊपर घी की बाट की। जीवो मारा श्याम घने जिमा बे बेटी जाट की, जिमा बे बेटी।
मा सुन कन्हैया काका मारो गाँव गयो है जाने कदलो आवेलो ऊके भरोसे बैठो रियो तो भूखो ही मर लावेलो भूखो ही मर लावेलो भूखो ही मर लावेलो। यदि काका के हाथ से खाने की आदत लग गई है ना तो उसे भूल जाओ, क्योंकि काका चला गया गाँव, मालूम नहीं कब तक लौट के आए। ये उसके में जाने कदलो आवेलो ऊके भरोसे बैठो रियो तो भूखो ही मर लावेलो भूखो ही मर लावेलो भूखो ही मर। ही भोग लगाऊंगी, नहीं नहीं रोज रोज बदल बदल कर बनाऊंगी, बस आज आ जा। आज जिमाऊं तने खींचड़ो आज जिमाऊं तने जे मारा श्याम घड़े जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर में जड़ दी बार बार माँ खोल दी कैया क्यों नहीं की मैया रे मोहन कड़री कड़री बोलती कड़री कड़री कड़वी बोलती कड़वी कड़वी बोलती। बार बार मंदिर बंद कर देते हैं, बार बार खोल कर देखते हैं। और ये दलीप भैया जी की धर्म पत्नी जी और उनकी माता जी भेंट देकर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान कर कमलों में ऐसी अन्न की प्राप्ति कराए जो इसी प्रकार ये दान करती रहे। आज देखा कन्हैया अभी भी नहीं आया, और ये श्रीमान रामदास भैया जी की धर्मपत्नी जी ये भी भेंट देकर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। कर्मा बाई ने देखा अभी भी नहीं आया, बोली देख कन्हैया यदि तेरी जिद है ना आने की तो अब मेरी भी जिद है कि जब तक तुझे बुलाकर नहीं खिला दोगे तब तक स्वयं भी कुछ खाने वाली नहीं हो। अब देखती हूँ तू जीतता है या मैं, तुझे आना पड़ेगा, क्योंकि सुन तुझे में जद ही में जेमो तुझे में जद ही में जेमो मानो ना गौलाट की। कितना भी बड़ा कोई लाट साहब क्यों न समझाने आ जाए, मैं किसी की मानने वाली नहीं हूँ। तुझे में जद ही में जेमो मानो ना गौलाट की, जेमो मारा श्याम बने जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की।
अब मन में विचार किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पर्दा लगाना भूल गई इसलिए ना आया हूं। अब पर्दा लगा दिया, लेट नहीं आया। जो मेरी गलती थी उसका भी मैंने सुधार कर लिया। अब देर मत कर, अब जल्दी आ जा। पर्दा भूल गई सावरिया, पर्दा घेरी लगायो जी। धावलिया की ओट बैठ के श्याम खिचड़ो खायो